सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने बेंच में मौजूद 2 जजों पर एतराज उठा दिया। अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा भी कर दी। फारूक H नाइट ने कहा कि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी के कहने पर अज खुद नोटिस लिया गया, वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने एक नोट लिखा। जस्टिस मंदुखेल का नोट इंतहाई तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आपके पास वो नोट है? ये नोट तो तहरीरी हुक्मनामा का हिस्सा है जिस पर अभी दस्तखत नहीं हुए। फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल का अदालत में पढ़ा गया बयान अलार्मिंग है। जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि मुफाद आमा का मामला है तो फुल कोर्ट सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम केस के काबिल समाअत होने पर पहले बात करेंगे। इस बार आइन ने अदलिया का दरवाजा खटखटाया है। समाअत के दौरान शेख रशीद के वकील ने कहा कि अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को बाद में देखेंगे। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान। कहा, मैं अपनी हुदूद क्रॉस नहीं करना चाहता, मैं तनकीद नहीं करना चाहता। अच्छी बात यह है कि 9 रुकनी बेंच बनाया गया। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। अदलिया ऐसी मिसाल सेट ना करे कि नवाज शरीफ 200 पेशियां भुगतें और इमरान खान को फौरी जमानत मिल जाए। ये हालात रहे तो खुद जस्टिस मंदुखेल का नोट जो अभी ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना, वो फारूक नाइक के पास पहुंच गया। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मामले की तहकीकात होनी चाहिए और फारूक नाइक से पूछना चाहिए कि इन्हें ये नोट किसने पहुंचाया। अदलिया के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई जा रही है। माजी में भी नून लीग ने अदलिया के खिलाफ महाज खोले रखा। मरियम नवाज अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आजादाना फैसले करे। फारूक H नायक ने PDM जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। फेयर ट्रायल के हक के तहत जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुजाहिर को बेंच से अलग हो जाना चाहिए। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत न करें। तहरीके इंसाफ का कोई जज फेवरेट नहीं, शिबली फराज ने कहा। मरियम नवाज ने जजेस का नाम लेकर तनकीद की। उनकी जहर अफशाई पर देखते हैं कैसे नोटिस लिया जाता है। इमरान खान ने जूनियर जज का नाम लिया तो दहशतगर्दी का मुकदमा बना। तमाम इदारे मफलूज हैं, कौम सिर्फ अदलिया की तरफ देख रही है। इलेक्शन के मामले पर आज खुद नोटिस बनता ही नहीं था। वज़ीर कानून ने कहा कि फिर महमूद डोगर केस की समाअत के दौरान आज खुद नोटिस की सिफारिश की गई, जबकि महमूद डोगर का केस गैर मुतलका था। 2 असम्बलियां एक ऐसे शख्स की अना की भेंट चढ़ गई जो उन असम्बलियों का रुकन भी न था। एक जज के बारे में ऑडियो लीक्स आई। फिर मुल्क की 6 बार काउंसलरों ने कहा कि इन ऑडियो लीक की तहकीकात होनी चाहिए। उसके बाद उनके असासों का रेफरेंस भी आ गया। ऐसे में उस जज के लिए मुनासिब यही था कि वो वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इदारों को धमकाने और चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम। 7 मार्च को जाती तौर पर पेश होने का हुक्म। जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी में PTI रहनुमाओं फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 80 से ज्यादा कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। रावलपिंडी पुलिस का फयाजुल हसन चौहान और उनके कारकुनान को मंदरा उतारने की कोशिश। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन सरबराह अलामा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दी। लीडर घर में छुप जाए तो कारकुनों का घबराना तो बनता है। फैसल करीम कुंडी का इमरान खान पर तंज।
लीडर बनते हो तो खुद में लीडर जैसे मयार पैदा करो। इमरान खान को मशवरा, कहा अजीब जेल भरो तहरीक है। पुलिस ऐलान कर रही है कि है कोई गिरफ्तारी देने वाला। सियासी तारीख बताती है कि रज़ाकाराना गिरफ्तारी देने वाले आज़ादी की भीख नहीं मांगते। जमान पार्क लाहौर में किराए पर जेल जाने वालों की भर्ती जारी है। इमरान खान जमहूरी आदाब सीख ले। बदकिस्मती से एक तबका सड़कों पर मामलात हल करना चाहता है। शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा रियासत पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में हैं। IMF से मामलात जल्द तय होने की उम्मीद है, इसलिए आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत कबूल करने के लिए तैयार हुए। PDM ने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दांव पर लगाई। पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, दिफाई अफसरान सिपा सालार की क़यादत में मौजूद है। बदकिस्मती से एक जमात ने दावत के बावजूद इजलास में शिरकत नहीं की। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। DG ISI ने काबुल जाने वाले आला सतह के वफ्द के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में एपेक्स कमेटी इजलास के एजेंडे पर भी मुशावरत। डॉलर्स लाओ, हज कुरानदाजी से मुस्तस्ना हो जाओ। मुजव्विज़ा हज पॉलिसी 2023 के अहम निकात सामने आ गए। वजारत मजहबी उमूर का सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। 22,400 से ज्यादा आज़मीन डॉलर जमा कराने पर हज कुरानदाजी के बगैर हज करेंगे। डॉलर्स बहरान हज पर भी असरअंदाज। पाकिस्तानी रुपए में हज अखराजात जमा कराने वाले इंटरबैंक पे डॉलर मजीद सस्ता हो गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में 94 पैसे कमी। इंटरबैंक पे डॉलर 259 रुपए 99 पैसे का हो गया। हक है वो करें। इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी, इंतखाबात वक्त पर होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिसको केस में पार्टी बनाया गया वो एतराज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठा लिया, अगर इलेक्शन हुए और मैं लड़ा तो नून लीग के टिकट पर लड़ूंगा। इमरान खान 50 साल से दोस्त हैं, PTI के लिए बहुत इसरार किया। चौधरी निसार ने कहा कि मुझे इमरान खान कहता था यार तुम नहीं आते तो मेरा उन लोगों से गुजारा है। शहबाज शरीफ का मुशीर होता तो कहता कि हुकूमत ना लो, अगर हुकूमत लें तो 3-4 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करके हुकूमत छोड़ दें। बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। मैं किसी जमात की दुम पकड़कर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। इंतखाबात 2018 में किया हुआ, उसकी वजह कुछ और थी, फिर कभी बताऊंगा। मैदान में आ चुका हूं, इलेक्शन आज हूं, कल हूं, 2 साल बाद या 10 साल बाद मैं मैदान में हूं। रावलपिंडी में चौधरी निसार ने जलसे के दौरान मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कैमरे बंद करा दिए। कहा मीडिया से बाद में बात करूंगा। कैमरे बंद करा के मरियम नवाज पर तनकीद, कहा मैं मरियम के पीछे नहीं चल सकता था, वो बच्ची है। अगर औरत की क़यादत पर जो बातें बेनजीर पर लागू थी वो नवाज शरीफ की बेटी पर क्यों नहीं। उनका कहना था कि मेरे बाद मेरा बेटा मेरी सीट पर आएगा। मुझे अच्छा नहीं लगता PTI में शामिल होके नून लीग को बुरा भला कहूँ। नून लीग में मेरा अच्छा वक्त गुजरा है। ये लोग बेनजीर और फिर मुशर्रफ के साथ हो गए। नून लीग के साथ असल झगड़ा क़यादत का था। PTI अदलिया के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाती रही। तलाल चौधरी का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल, कहा फवाद चौधरी सिर्फ बातों की हद तक इनकलाबी हैं। आइन को मुकद्दम समझने वाले लोग ही एहतराम के लायक होते हैं। वोट सिर्फ अवामी खिदमत करने वालों को ही मिलता है। PTI को अब सियासत के लिए किसी का कंधा मुयस्सर नहीं। जेल भरो तहरीक वाले गिरफ्तारियों से भागते फिर रहे हैं। लीडर नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए, जिसने कभी पार्टी कारकुनों को अपनी ढाल नहीं बनाया। मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग अदलिया पर हमलावर है। परवेज इलाही ने कहा नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़े बनाती है। पंजाब और KPK की असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं। दोनों सूबों में इलेक्शन हर सूरत होने हैं। इंतखाबात कराए जाएं। गवर्नर, इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। अगर ये तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो फिर बताएं इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। विफाकी हुकूमत की नाअहली से मुल्क इस वक्त शदीद सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 32 नशिस्तों को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया। नोटिफिकेशन जारी। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। आर्टिकल 223(2) के तहत एक से जायद सीटों पर कामयाब रुकन को 30 दिनों में बाकी नशिस्तें छोड़ने का पाबंद है। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर समाअत। ये अलामती गिरफ्तारियां थीं। रहनुमाओं और कारकुनों की जमानत के लिए नहीं, हुकूक के तहफ्फुज के लिए आए हैं। दरखास्त गुजार के वकील के मौकिफ पर अदालत में कह के ये खुद कह रहे थे गिरफ्तार करें, अब इमरजेंसी क्या है। अदालत का इस्तफसार, वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का शिकवा, मिल लेना, जल्दी क्या है। जस्टिस शोहराम का जवाब। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक में पैदल मार्च करने वाले कारकुनों की वीडियो शेयर कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि कारकुनान और क़यादत ने पेशावर में खौफ की जंजीरें तोड़कर जेल भरो तहरीक के तहत पैदल मार्च किया। पेशावर में एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी की दावत कबूल नहीं की। पुलिस ऐलान करती रह गई। पीटीआई कारकुन पुलिस वैन में सेल्फियां बनाकर रफू चक्कर हो गए। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहते हैं 24 घंटे नहीं गुजरते इनके खानदान इनकी बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। हुकूमत फैसला कर ले, मुल्क बचाना है या सियासत। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो सियासतदान रमजान में तरावी पढ़ेंगे। शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले जर्नल और जजेस को गैंग ऑफ 5 कहना जमहूरियत को आखिरी सलाम कहने के मुतरादिफ है। 9 रुकनी बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। जजेस पर तनकीद और फैसलों से इनकारी का इशारा बहुत बड़े संगीन खतरे की अलामत है। पाक फौज की रेस्क्यू टीम तुर्क आवाम के दिल जीतने के बाद वतन वापस पहुंच गई। वज़ीर तालीम राना तनवीर का तुर्किया के सफीर के हमरा टीम का इस्तकबाल। पाकिस्तानी टीम सबसे पहले तुर्किया पहुंची और सबसे आखिर में निकली। आलमी मीडिया भी पाक फौज की रेस्क्यू टीम का मोतरफ। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया। मलबे तले दबे 138 जहांबाग अफराद को भी रिकवर किया। 91 साइट्स के सर्च ऑपरेशन, 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जिला मरी को बहाल कर दिया। निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल। मरी जिला की हैसियत खत्म करने पर निगरान वज़ीर आला पंजाब को नोटिस जारी।